हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे 100% है कि आपके एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे, तो उसे हम पढ़ रहे हैं जैसे कि हम अच्छे नंबर ला सके एग्जाम में। इसमें आज का टॉपिक है भर्जन और निस्तापन। तो आज हम जानेंगे भर्जन किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है, और निस्तापन किसे कहते हैं और इसके उदाहरण। कभी कभी भर्जन तथा निस्तापन में अंतर पूछ देता है, तो आप इसे आराम से इसे अंतर भी लिख सकते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जो आसानी से अपचयित होकर धातु को स्वतंत्र कर देता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका उदाहरण समझ लेते हैं कि देखिए, जब जिंक सल्फाइड, देखिए यहाँ पर लिखा है ना सल्फाइड, इसका मतलब क्या है? ये सल्फाइड अयस्क है। जिंक का क्या है? सल्फाइड अयस्क है। उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये भर्जित किया जाता है, तो वह ऑक्सीकृत होकर जिंक ऑक्साइड बना देता है। ये फार्मूला इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, ये 2ZnS, ये ZnS ये क्या है? जिंक सल्फाइड। इसको वायु की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पे दिया है 3O2, ये ऑक्सीजन। इसकी उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है निम्न ताप पे। तो क्या बनता है? हमें इस जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होता है। यही दिया है ना, ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है 2ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। तो भर्जन अभिक्रिया में हमें क्या याद करना है कि ये वायु की उपस्थिति में होता है ये अभिक्रिया। दूसरा याद करना है इसमें कि ये जो सल्फाइड अयस्कों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भर्जन को। अब आते हैं निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। निस्तापन अभिक्रिया जो होती है यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, भर्जन जो था वो सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन निस्तापन जो है ये कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। प्रक्रिया है ये वायु की अनुपस्थिति में होता है, और भर्जन जो था वो वायु की उपस्थिति में था। तो ये दोनों में अंतर हो गए। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में, जब जिंक कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह विघटित होकर जिंक ऑक्साइड बना देता है। देखिए, जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ये कार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट X है। इसे हम गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है उच्च ताप, या जिसे गर्म करते हैं हम उच्च ताप पे तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2। इसे हम कहते हैं निस्तापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।